हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो आर बंधु परमानंद में समय सार अविकार समय सार अविकार देव शास्त्री गुरु को बारंबार गुरुदेव श्री के द्वारा 43 वर्ष तक समय सार का प्रतिपादन, एक एक गाथा को इतना खोला कि किसी भी भव्य जीव को बात समझ में आ जावे। और उनकी जो गुरुदेव श्री की जो शैली थी इतनी मीठी और इतनी रस भरी और इतनी आनंद में थी कि कोई भी सुनते हुए कभी भी कंटालता नहीं था। एक ही बात को 50 बार भी सुने तो वो नित्य नई और निरंतर रस भरी लगती थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनकी जो वाणी है, उनकी जो रस भरी और स्वभाव को टच कराती हुई वाणी है, वो वाणी आज भी हमारे पास है। तो गुरुदेव श्री का एक प्रवचन तो कम से कम रोज सुने, और उसके अंदर गुरुदेव श्री किस विषय पे कहाँ वजन दे रहे हैं, सारा विषय आते हुए भी भगवान आत्मा मैं हूँ, भगवान आत्मा अबंध स्वरूप है। आज तक कभी जीव बंधा नहीं, जो बंधा नहीं उसको मुक्त नहीं होना है। ये जो शुभ भाव है, शुभ भाव बंध रूप है, आश्रव तत्व है, दुख रूप है, दुख के कारण है। तो यहाँ से जहाँ अटकता है वहां से हटा के एक स्वभाव में स्थापित करना, ठहरना, रुकना, यही गुरुदेव श्री का 45 वर्ष का मर्म है कि भाई तू अपने को समय समय वर्ती पर्याय जितना नहीं जान, पर्याय के साथ में रहा हुआ हूँ, लेकिन पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय पर्याय में है। पर्याय में राग होने से मुझ में राग नहीं होता है, या मैं रागी नहीं हूँ, कि इसको पक्का कर ले। परिणाम में कोई संभाल की बात आती है तो बोले अरे परिणाम तो संभालना पड़ेगा ना। भाई परिणाम सच स्वतंत्र है, तो संभल जा तू कि मैं क्या एक परिपूर्ण परमात्मा अपरिणामी हूँ, ऐसा संभल जा। इसका नाम परिणाम संभालने का है ना। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत जो खीरे, उनका रसास्वादन करते हुए जो आदरणीय बाबूजी सोगाणी जी ने अपना कार्य कर लिया, स्वानुभूति कर ली थी, ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने सामने है। इसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 73 कल हुआ 74 नंबर का बोल है कि शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है तो अज्ञानी परिणाम देखते रहते हैं, ध्रुव वस्तु रह जाती है। परिणाम को ही देखते रहने में परिणाम के साथ एकता होती है, परिणामी में एकता नहीं रहती, अनित्य में नित्य चला जाता है। पर्याय की शुद्धि ऐसी है, ऐसे पर्याय की बात में रस पड़ जाने से नित्य का जोर नहीं रहता। पर्याय में जोर करने की तो आदत पड़ी ही है पहले से। क्या कहा देखो, शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है तो अज्ञानी परिणाम देखते रहते हैं, ध्रुव वस्तु रह जाती है। क्या मतलब है कि परिणाम बिगड़ने का मतलब बिगड़े नहीं, ऐसे सावधान रखो, परिणाम में ही मोक्ष है, परिणाम में ही बंधन है, परिणाम से ही
मोक्ष मार्ग है, सब चीज शास्त्र में आती है। तो अज्ञानी क्या करता है, परिणाम को ही मैं मान के और उसमें प्रकट करने की कोशिश करता रहता है। वो जो ध्रुव वस्तु त्रिकाली भगवान आत्मा है वो रह जाता है। रह जाता का क्या मतलब, साथ में ही है, कहीं चला नहीं गया है। लेकिन वजन जहां आना चाहिए कि मैं त्रिकाली परमात्मा ही हूँ, मैं परिणाम में आता ही नहीं हूँ, परिणाम के साथ तो हूँ, हर परिणाम के साथ में हूँ, लेकिन परिणाम मुझ में नहीं है। इसलिए परिणाम में जो भी परिणाम हुए उससे मैं अप्रभावित हूँ, मैं अस्पर्शित हूँ, मैं अप्रभावित हूँ। मैं तो एक रूप हमको तीन जाएगा। हा हा। परिणाम के संभाल के चक्कर में अपरिणामी को गौण कर देता है, अपरिणामी को मतलब दबा देता है, समझे ना आप। अपरिणामी भगवान आत्मा जो शाश्वत वस्तु है, जो मैं खुद हूँ, जो हमेशा परमात्मा स्वरूप है, ऐसा मैं भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा नहीं जान के मतलब परिणाम सुधारने की बात आती है तो परिणाम पे खड़ा होता है, स्वभाव पे नहीं खड़ा होता है। स्वभाव में अहम पना करते ही परिणाम सुधर गया। परिणाम अगर ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ तो परिणाम सुधर गया, परिणाम को सुधारने के लिए कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इस शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है, अज्ञानी परिणाम देखते रहता है। अरे हम पूजा करते हैं तो भी हमको घर की याद आ जाती है, अरे हम स्वाध्याय करते हैं तो भी हमें कुछ और परिणाम आ जाते हैं। तो भैया स्वाध्याय के काल में भी मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा क्यों नहीं देखता। अपने को स्वाध्याय करने वाला क्यों देखता है? हम्म? अपने को सुनने सुनाने वाला क्यों देखता है? मैं तो ये शुद्ध ज्ञायक भगवान हूँ ना, ये टिका हुआ परमात्मा हूँ ना, मेरे में कभी कुछ होता ही नहीं है। हा, ये गायक का बल, आहा, इसका नाम परिणाम सुधरना है प्रभु। परिणाम की तरफ झांक मत, परिणाम में अहम पना मत कर। परिणाम के साथ रहा हुआ एक गायक परमात्मा भगवान आत्मा परिणाम के साथ ही है, कहीं चला नहीं गया है। मुझ में परिणाम नहीं है, पर मैं परिणाम मुझ में नहीं है, समझे ना। मुझ में परिणाम व्याप्त नहीं होता है, परिणाम के साथ तो मैं हुई, जहाँ परिणाम है वही मैं हूँ। कहीं मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, लेकिन मुझ में परिणाम नहीं है। परिणाम होते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन मैं यूं का यूं रह जाता हूँ। हा, क्या अद्भुत बात है। क्यों टेंशन करना, क्यों क्यों अरे दुखी होता है, मुझ में ये हो गया, मैं ये हो गया। या बोलते तुझ में कुछ होता ही नहीं है, जो एक पार्ट उत्पाद वे वाला है उसमें होता है जो कुछ होता है। तू क्यों टेंशन करता है? हाँ। लौकिक में तो ऐसा नहीं करते हैं। लौकिक में तो मात्र अपनी चिंता करते हैं, बाकी सबका जहाँ होता है वहां देखते रहते हैं। पर यहाँ प्रभु एक समय के परिणाम को सुधारने का मतलब, परिणाम मात्र से भिन्न में गायक परमात्मा हूँ, मेरे थ्रू गायक परमात्मा में आहा आज तक किसी ने प्रवेश नहीं किया। साथ में रही हुई निर्मल पर्याय ने प्रवेश नहीं किया। निर्मल पर्याय इस रूप वेदन तो करती है कि मैं परमात्मा हूँ, वो स्वयं अपना परमात्मा रच के वेदन करती है कि हा मैं परमात्मा हूँ। देखो देह रूप वेदन करती है तो जीव देह रूप हुआ नहीं है ना, कभी नहीं हुआ, कभी होने वाला भी नहीं है। वो अपनी रचना करती है इस रूप की, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मैं है, लेकिन हुआ नहीं। और जब मैं परमात्मा हूँ इस रूप रचना करके वेदन करती है तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध पर्याय रूप नहीं हुआ। आहा, मतलब पर्याय मुझ में नहीं है, मेरे में पर्याय का प्रवेश नहीं है। पर्याय में मैं हूँ, मतलब पर्याय में मैं वैसा का वैसा हूँ। पर्याय परिणाम जाती है मगर मैं यूं का यूं रह जाता हूँ। हर परिणाम के साथ त्रिकाली ध्रुव हाजिर जीव विद्यमान है। बोलो, मनुष्य पर्याय में जीवत्व जीव है कि नहीं? कि जीव जीव है, बस इस रूप है। जीव कभी मनुष्य नहीं हो गया, जीव कभी रागी नहीं हो गया, जीव में कभी राग घुस नहीं गया, ये बात है। क्या मनुष्य पर्याय में जीव नहीं है क्या? अरे मनुष्य पर्याय जीव नहीं है, जीव मैं हूँ, मेरे में आनंद सुख शांति अनंत वैभव भरा हुआ है। मैं जीव हूँ ना, मैं जीव हूँ तो देह कैसे हो सकता हूँ? ये तो जड़ फुटगल है। आहा, ये शरीर इतना भिन्न है, इतना भिन्न है, इतना भिन्न है कि इसके खेरे खेरे टुकड़े टुकड़े कर देवे। उपसर्ग के काल में
माथा पे सिगड़ी रख देवे, पानी में तेल देवे, गरम गरम आभूषण पहना देवे, समझे ना। और सालनी खा जावे, भाग भाग नहीं खा जावे, जो खा जावे वो खा जावे, ये इतना भिन्न है कि उससे मेरे परिणामों में भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता, और मेरे स्वभाव को तो कोई छू ही नहीं सकता। बोलो, ऐसा सुरक्षित, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा टंकोत्कीर्ण, ऐसा अपनी सीमा में सील्ड, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करे तो परिणाम में स्वभाव का आनंद ले सकता है। और नहीं तो परिणाम का ध्यान, परिणाम को देखने जाता है तो परिणाम को देखते रहता है तो ध्रुव वस्तु रह जाती है। परिणाम को ही देखते रहने से परिणाम के साथ एकता होती है। एक करता ही है, होती क्या, करता ही है। अरे परिणाम बिगड़ गए, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, हम ये करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। भाई कौन सी क्रिया तो कर सकता है बता, करना चाहते थे, ये तेरी बात ही गलत है। जब परद्रव्य की क्रिया तो कर ही नहीं सकता, परद्रव्य स्वयं परिणमनशील है, उसकी क्रिया, उसके षटकारक उसमें है, और वो निरंतर चालू ही है। जो वस्तु चालू है उसमें तुझे क्या करना, बोलो। पंखा चलाना है और गर्मी लग रही है, तो अभी बोले कि लाइट का कनेक्शन हो ना तब पंखा चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। तो तुझे पंखा तो चलाना है, कनेक्शन भी पड़ा है और स्विच ऑन नहीं करता है, तो स्विच ऑन नहीं करता है तो हवा नहीं आती है? समझे ना। सब रेडी है, पंखा लगा हुआ है, कनेक्शन लिया हुआ है, सब रेडी है, और पंखा नहीं चल रहा है, पंखा, हवा नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही। अरे स्विच ऑन कर ना, हवा ना पंखे को छूना है ना लाइट को, मतलब अंदर का करंट को छूना है, तो स्विच ऑन कर, तो पंखा अपने आप हवा आएगी है। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ का स्विच ऑन कर, न तुझे पर्याय में कुछ करना है न तुझे द्रव्य में कुछ करना है। तो अपने द्रव्य पर्याय में नहीं करना है तो परद्रव्य का तो सवाल ही नहीं। तो स्विच ऑन कर कि ओहो मैं तो परिपूर्ण परमात्मा अभी अत्यारे हाजरे जो विद्यमान आर्य हूँ, आर्य, ऐसा मैं अभी हूँ, पूर्ण हूँ, अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, हाजरे हजूर हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, हूँ ना। ये मैं हूँ, समझे ना। त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा तो सब मानते हैं कि त्रिकाली ध्रुव तो है ही है, परम पारणांग भाव तो है ही है, वो तो शुद्ध ही है, वो तो सब जीवों का शुद्ध है, वो तो निबोध में भी शुद्ध है। ऐसा तो बोलता है कि मैं अभी वर्तमान में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, शुद्ध हूँ, मैं हूँ ना त्रिकाली, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे शुद्ध पर्याय की भी जरूरत नहीं है। शुद्ध पर्याय को अगर जरूरत हो तो बोले मैं परमात्मा हूँ, अनुभव करे मैं परमात्मा हूँ, मुझे नहीं जरूरत है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। प्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, आरीत शुद्ध कथाए थे तो ज्ञात तो चेत, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में खरी, नहीं अन्य कुछ नारो तनिक परमाणु मात्र नहीं है। मैं एक शुद्ध हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। अशुद्ध से शुद्ध हुआ इसलिए शुद्ध नहीं है, पहले अशुद्ध था और अभी शुद्ध हो गया इसलिए शुद्ध की नहीं, नहीं, जो मैं शुद्ध होने वाला शुद्ध नहीं, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ, मैं वस्तु मात्र हूँ। वस्तु में अशुद्धता लाओ कहाँ से बताओ। शुद्ध जानने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हुए ना, जो शुद्धता अंदर लबालब छलाछल भरी हुई है, वैसा माने जाने तो पर्याय के अंदर जो अशुद्धता चल रही थी, जो मिलावट चल रही थी, वो मिलावट निकल जाती है। लेकिन शुद्धता कोई दे देगा थोड़ी कि अशुद्ध हो गया शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, शुद्ध को अशुद्ध जाना था तो एक जानने में गड़बड़ हुई थी, शुद्ध कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैं देह रूप कभी हुआ ही नहीं कि देह से हटो, देह से हटो, अरे देह रूप हुआ ही नहीं, देह मेरे चिपक थोड़ी गई है देह। हाँ, मान्यता में खाली मान रखा है तो मान्यता में हट लो, क्या करना बताओ। परिणाम को ही देखते रहने से परिणाम के साथ एकता होती है, परिणामी में एकता नहीं रहती। ये परिणामी द्रव्य कौन सा है बताओ। अपरिणामी इजगल प्लस परिणाम इजगल टू अपरिणामी, क्या कहा, अपरिणामी भगवान आत्मा
उसका उसका अभेद अनुभव करने वाला परिणाम, इसका नाम परिणामी है। ये परिणामी ध्रुव भगवान आत्मा, समझे ना? अपरिणामी प्लस परिणाम, जो अपरिणामी का अनुभव करते हुए परिणाम होते हैं वो परिणामी द्रव्य है। बोला परिणामी में एकता नहीं रहती, अनित्य में नित्य चला जाता है। हाँ हाँ, देखो क्या मस्ती की बात है कि अनित्य में नित्य चला जाता है। चला कैसे जाएगा अनित्य में नित्य? लेकिन तू मानता है ना, तू मानता है कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे पर्याय में शुद्धता और मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, अरे राग हटा के मुझे वितरागता करना है। बोले भगवान ये सब उपदेश पद्धति है। होता कैसे ये जान कि मैं वीतराग स्वभावी हूँ। ऐसा जिस पर्याय ने अंतर्मुख अनुभव किया, उस पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होती है तो विपरागता उत्पन्न हो जाती है, हो जाती है। जो भगवान आत्मा जो आज तक परिणाम में आया ही नहीं, उसमें उसको मैं बना नहीं जान के और एक समय के उत्पाद में मैं बना जान के और फिर बोलते हैं कि मेरे को ध्रुव 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 का अनुभव करना, ध्रुव का अनुभव करना। अरे मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, ऐसा जान लेना तुम। बोले एकता कभी अनित्य में चला जाता है। अनित्य में कैसे चला जाता है कि मैं अनित्य हूँ? बोलो ये मैं मनुष्य हूँ तो उसने तुम्हें क्या माना है? क्षण क्षण भाव मरण क्यों करता है कि ये मैं अपने राजी बेसी मोई, ओ मेरे घर में ये घटना घट गई, अरे मेरे बच्चा का ये हो गया, मेरे पति का ये हो गया। कौन सा पति कौन सा बच्चा भैया, ये तुम्हारा बच्चा तो ये सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दर्शन कहता है मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ। जो सम्यक दर्शन ये नहीं कहता मैं सम्यक दर्शन हूँ, जो सम्यक दर्शन ये नहीं कहता है कि मैं शुद्ध पर्याय हूँ, जो सम्यक दर्शन ये कहता है कि मैं तो अनादि अनंत शुद्ध ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। जो ये अनुभव करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। बाहर में कोई भी वस्तु मेरी है ही नहीं भाई, जिसकी मैं चिंता कर करके पागल हो गया है। बरसों बरस बीत गए हैं, बोलो बरसों बरस बीत गए हैं। चीनी का बोरा का स्टोर किया, साल भर में खत्म हो गया। घी का पीपा लाया, 2 महीना 4 महीना में खत्म हो गया। दूध हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक व्यायक भाव ऐसा हूँ कि निरंतर पर्याय के साथ रहता हुआ भी, अनादि अनंत पर्यायों के साथ बहता हुआ भी, मेरे में से आज तक कोई कमी नहीं हुई, कुछ आया गया नहीं, कुछ विकार नहीं आया। ऐसा ये ध्रुव परमात्मा देखो तो सही है। अरे पर्याय के साथ ही हूँ, परिणमन के साथ ही हूँ। अनादि अनंत का क्या मतलब है कि अनादि काल से भी मैं हूँ, आज भी हूँ और अनंत काल तक मैं ही रहूंगा। लेकिन मैं काल रूप नहीं होता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप में नहीं होता, मैं तो मैं रहता हूँ हमेशा। बोलो इससे बड़ी बढ़िया बात क्या होगी कि जब तुझे अनुभव करना है तब कर लेना। पूर्व पर्याय निकल गई, उसका कोई खेद नहीं, भविष्य आया नहीं है। वर्तमान में जब तुझे समझ में आए कि मैं तो त्रिकाल गए परमात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, तब अनुभव कर ले। प्रॉफिट कितना, इसका लाभ कितना कि पर्याय को कहीं आना जाना नहीं है। पर्याय अरे पहले इतने रागादिक भाव हुए, अब हम कैसे अनुभव करेंगे कि ले राग बिना राग का ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये हाजिर है जो विद्यमान कर ले अनुभव। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में राग हो गया तो भविष्य में राग होगा कि क्यों होगा? ये शुद्ध भगवान आत्मा में हाजिर है जो विद्यमान हूँ ना। अभी तुम जब स्वीकार कर ले क्या कि मैं तो ये हूँ, राग नहीं होगा। तो क्या कहा कहना है कि परिणाम को ही देखते रहने में परिणाम के साथ एकता होती है। देखो क्या कहा कि परिणाम को देखते रहने से परिणाम के साथ एकता होती है, और मैं त्रिकाली अपरिणामी भगवान आत्मा हूँ इसको देखने से इसके साथ एकता हो जाती है। तो आपको क्या चाहिए बताओ? उठा पटक चाहिए या ऐसे ही जीवन निकाल देना चाहिए कि अरे ये करना है, ये बाकी है, ये पढ़ना है, ये सुनना है, ये सुनाना है, कि ये देखना है कि मैं तो ये रहा पूरा हाजिर जो विद्यमान। अनंत काल निकल गए भैया करने कराने के चक्कर में। जब जब मनुष्य भैया जैन धर्म मिला तब तब अशुद्ध देख के शुद्धता करने का प्रयत्न किया है, मिथ्या दृष्टि देख के सम्यक दृष्टि होने का प्रयत्न किया।
अपने को संसार मार्गी देख के मोक्ष मार्गी होने का प्रयत्न किया, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मैं तो मुक्त स्वरूप अभी, ये देखो हाजरे हजूर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये नहीं देखा। अगर ये देखता तो सम्यक दर्शन भी होता, मोक्ष मार्ग भी चालू हो जाता और संसार का अभाव का कार्यक्रम चालू हो जाता है ना। इस तरह से आज तक कभी नहीं देखा। पर्याय सुधारने के चक्कर में मैं रागी जैसी देखो, पर्याय को सुधारना है, इसका मतलब तुम्हें अपने को रागी जैसी मोही देखा है ना, है? अब बताओ, शुद्ध स्वभाव को रागी जैसी मोही देखता है तो पर्याय कैसे सुधरे? जो पर्याय का ये वेदन करना है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, वो पर्याय अपने को रागी जैसी मोही देख रही है। तो पर्याय किसकी है? कि राग देश मोह की है, आश्रव तत्व की है। अपने को देह मान के करती है तो अपने को पर्याय देह की है। जो पर्याय ये कहे कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ अब मेरे समुचित सावन आयो, अब मेरे समुचित सावन आयो, बीती कुरीति मिच्छामति बीती, कुरीति मिथ्यामती सब बीत गई। आहा, बोलो कितना, कितनी अच्छी बात है। मतलब एक एक अपने ज्ञानियों के भजन को लिखी हुई है। क्या अद्भुत भजन है। ऐसा ऐसा तू अनुभव करके देख कि ओहो देखो ना, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं हुआ है, मैं हाजरे हजूर विद्यमान हूँ। परिणमन परिणमन जाता है लेकिन मेरे में कुछ नहीं होता। देह बदल जाते हैं लेकिन मैं नहीं बदलता है। क्षेत्र बदलते हैं लेकिन मेरा क्षेत्र, मेरा द्रव्य, मेरा काल, मेरा भाव, ये व्यय भाव, ये कभी नहीं बदलता। ये मैं हर पर्याय के साथ, नरक में गया तो भी मैं शुद्ध रहा, मनुष्य पर्याय में हूँ तो भी मैं शुद्ध रहा, एक्सपीरियंस का थोड़ा मिला तो भी मैं शुद्ध रहा, क्योंकि मैं तो मैं रहा ना, मैं तो चेतन का चेतन ही रहा, मैं आज तक कभी जड़ रूप हुआ ही नहीं। तो बोले इस रूप खाली करना क्या है कि इस रूप तू ज्ञान कर, अनुभव कर, फीलिंग कर कि मैं हूँ बस। साथ में रही हुई पर्याय में सब धमा चौकड़ी चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन मैं इस रूप होता नहीं ना। हाँ 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 जैसे हार के अंदर सोना सुरक्षित रहता है, हार के टूट जाने पर सोना का कुछ नहीं बिगड़ता है, सोने को गलाने के लिए अग्नि में डालने में भी सोने का कुछ नहीं बिगड़ता है, वैसे ही मोह राग देश के बीच में रहा हुआ भी ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जिस समय ये पर्याय इस रूप अंतर्मुख होकर वेदन करती है, उस समय उस पर्याय में भी मोह राग द्वेष निकल जाता है, उत्पन्न ही नहीं होता है। विचार करो कितना सरल उपाय है प्रभु। आहा, न जाना न कहीं है, न कहीं लेना देना है, न कहीं कितना करना कराना है। हाजरे हजूर विद्यमान स्वतत्व मैं भगवान आत्मा हूँ, मात्र ऐसा अनुभव करना है, ऐसी फीलिंग करना है, अपनापन करना है कि ये मैं हूँ, ये मैं। तूने अपने को मतलब एक चीज से शर्म आती है कि तू इतना उत्कृष्ट परमात्मा भगवान आत्मा, तो तूने अपने कैसे रागी जैसी मोह मोह रूप कुचेला है, शरीर रूप, ये जो पुद्गल का बना हुआ सड़न गलन रूप शरीर रूप, ऐसा मान मान के और अपना सारा उपयोग इनके ठीक ठाक करने में लगा देता है। महा आश्चर्य की बात। एक राजा हो और मान लो, जैसे राजा लोग को शराब पीते नहीं है, पर मान लो कोई ऐसा महफिल जमा शराब पी ली और शराब पी के और बहकने लगा, बाहर निकल गया, और कोई नाले में गिर गया, नाले में गिर गया तो बोले गटर के में गिर के, और वहां कुत्ता पेशाब करता है, मुंह पे ये करता है। अब कोई जैसे जानकार हो और उसने पहचान लिया कि अरे ये तो राजा साहब है, तो अभी ये राजा साहब है, तो ये राजा साहब को क्या करे, उनको उठावे, उनको घर ले जावे, उनको भोजन करावे, उनको नए कपड़े दे, कि इनकी जरूरत है उनको, उनके घर में कमी है इसकी।
अरे उनको अपना भान करना, आहाहा, स्वच्छ पानी के छींटे लगा के बोल दे कि अरे प्रभु, आप तो महलों में रहने लायक हो, आप यहाँ कहाँ आ गए। तो उनको जैसे ही ज्ञान हुआ तो उनको जरूरत थी उसकी, अरे वो तो राजा थे, उनके सर्व संपन्न थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी है? वैसे ही मैं भगवान हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है। ये मोह नशे के अंदर ये जीव अपना परिचय भूल गया है, तो एक सम्यक ज्ञान का छींटा लगा, सम्यक ज्ञान का छींटा लगा और होश में आ जाए कि अरे मैं तो भगवान, मैं तो चैतन्य राजा हूँ, मैं ये मेले कुचले शरीर वाला नहीं हूँ, ये राग देश मोह अभी वर्तमान में हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं हूँ। स्वर्ण अपना स्वर्णपना कभी नहीं छोड़ता, वैसे मैं अपना ज्ञायकत्वपना कभी नहीं छोड़ता, मैं अपना चैतन्यपना कभी नहीं छोड़ता, मैं महिमावंत हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ प्रभु, ऐसा तू जान। अरे पर्याय को सुधारने का ये उपाय है, उपदेश पद्धति को पकड़ के और पर्याय में खूब स्वाध्याय करो, खूब, ये तो परिणाम सुधरेंगे। खूब स्वाध्याय इस तरह कर कि मैं ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, शुद्धात्मा हूँ, ये मैं जो जो मैं हूं ना, वहां कुछ घटना ही नहीं घटती है, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है कि मैं प्रथम से ही परिपूर्ण 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 लबालब चलाचल भरा हुआ हूँ, कोई स्पेस, कोई जगह नहीं है कि जहाँ कोई चीज को शुद्ध या अशुद्ध पर्याय का प्रवेश हो सके। ऐसा में गहरे परमात्मा पहले से ही हूँ। ऐसा में शुद्धात्मा ये रहा, मैं हाजिर जरूर विद्यमान, ये मैं हूँ बस। तो निष्फिक्रा हो ना, किसी को देख के ऐसे लगता है अरे देखो वो चीज कितनी अच्छी है, तो उसको देखने में मेरा भाव बिगड़ गया ना। अरे भाई तू देखनहार को देख ना, कि देखनहार में जीतता जागता बैठा हूं ना, जिस देखनहार को देखे तो तेरा भाव बिगड़ने की वजह सुधर जाएगा। तो बोला फिर उसको कैसे देखूंगा, उसको कहाँ देखना है, वो तो तेरे ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाएगा। तो प्रतिभाषित हो जाएगा तो अपनी स्वच्छता, अपना ज्ञान वैभव देख के तू आनंद रहे। कोई वस्तु आपको बाहर गई और वस्तु आपको देखा तो इतनी पसंद आ गई, तो अब भी बताओ वहां कितने समय आप रुक सकते हो? नहीं रुक सकते ना, तो फिर क्या होगा आपका? और जब ये पता चल गया कि ओहो हो, ये जो पता मुझे पता चला, मुझे दिखाओ मेरा ज्ञान का वैभव है, तो वो ज्ञान का वैभव आपके साथ कब तक रह सकता है? ये अनंत काल तक रहेगा। जो मेरी वस्तु है वो मेरे साथ अनंत काल तक रहेगी, जो मेरी नहीं है वो मेरे साथ कैसे रह सकती है? जिसको देखने जानने से मुझे कोई लाभ नहीं है और मैं भगवान हूँ, ऐसा देखने जानने से मुझे अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य पैदा हो जाएगा। बचा कुछ करना ही नहीं है, भूल गया है। आहा हा, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद, उत्पाद वे को तो पकड़ता है, और ये ध्रुव भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान सत में ये है कि नहीं, ये बताओ। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, ये द्रव्य का लक्षण है। तो ये सत में, ये जो सत स्वभावी भगवान आत्मा ध्रुव है कि नहीं है? तो उत्पाद वे में क्यों लगाता है माथा कि ये राग हो गया, इसको निकालना है, मैं अभी संसारी हूँ, मुझे मुक्त होना है, मैं अभी कपड़ा और शरीर रहित हूँ, मुझे शरीर और कपड़ा रहित होना है, इसमें ही दिमाग लगाता है। जबकि इसके साथ रहा हुआ ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये कपड़ा से रहित ही है, ये राग से रहित ही है, ये जन्म मरण से रहित ही है, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये मैं हूँ ना। जाने सो जानन हारा, देखे सो देखन हारा, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा बस हूँ परमात्मा हूँ। बस मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा परमात्मा हूँ। जानने में सब आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं रहता जाननहार परमात्मा हूँ। मैं कोई गे रूप नहीं होता, मैं इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं होता, मैं हूँ बस। जैसे आंखें हैं, अपनी जगह रह के, अपने में किसी को प्रवेश नहीं करा के, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सब कुछ दिखा देती है। कैसे दिखा देती है? कि आंख की स्वच्छता है, तो स्वच्छता का कमाल है, वो स्वच्छता आंख की है, वो जो द्रव्य उसमें दिखते हैं उसकी नहीं है।
वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा सर्वांग में ज्ञान 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 से ही रचा हुआ है, ज्ञान से बचा हुआ है, ज्ञानमय शरीर ही है। तो इसके अंदर तीन लोग तीन काल अगर अंदर झलक जाए तो इसमें किसकी महानता है कि तीन लोग तीन काल की थोड़ी है। मेरे ज्ञान की ऐसी दिव्यता, ऐसी उत्कृष्टता, ऐसी भव्यता है कि अपनी जगह ज्ञान रूप रहते हुए इसके अंदर सब जानने में आ जाता है। जैसे आंख अपनी जगह रहते हुए बिना किसी को अंदर लिए हुए बिना बाहर गए हुए दिखा देती है, दिखा देती है, वैसे ज्ञान कहीं बाहर गए हुए नहीं, किसी को अंदर लेता नहीं है और यहाँ बैठा बैठा अपनी स्वच्छता और अपने ज्ञानपने को प्रसिद्ध करता है वो तो। अब इसके अंदर स्वच्छता के अंदर झलक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, देखो शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है तो अज्ञानी परिणाम देखते रहता है। अरे परिणाम, अरे परिणाम कैसे सुधरेगा, मतलब बोले परिणाम को सुधारना है। हर हालत में परिणाम जब तक नहीं सुधरेगा ना तब कुछ नहीं होने वाला है। द्रव्य शुद्ध होने से क्या हुआ, परिणाम को सुधारना है। अरे परिणाम ये कहे ना कि मैं द्रव्य हूं तो परिणाम सुधर जाएगा ना। परिणाम परद्रव्य में एकत्व ममत्व करके बैठ के और फिर बोलता है मुझे परिणाम सुधारता है, वो तीन काल में संभव नहीं है भैया। अनादिकाल से अभी तक निकल गया और अगर ऐसी मान्यता रहेगी तो अनंत काल और निकल जाएगा। इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय पाके, जिन कुल पाके, जिन शुद्ध पाके, उन आचार्य और गुरुदेव श्री जैसे गुरु पाके, अगर ये नहीं समझ में आया कि मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण, मेरे में कोई कमी ही नहीं है, मैं बना बनाया शुद्ध और सिद्ध हूँ, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जो परिणाम ने स्वीकार किया वो परिणाम सुधर गया। जिस परिणाम ने इस रूप वेदन किया वो परिणाम सुधर गया। परिणाम कहाँ सुधारना है, बैठक गलत जगह बैठा के परिणाम सुधारना चाहता है तो कितना भी कष्ट सह ले तुम, शरीर को सुखा लेना चाहे जो कर लेना, लेकिन तुम अब आनंद सुख नहीं भोग सकता। और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करते आनंद की बौछारें होती है, आनंद की तरंगे उछलती है, आनंद से आह्लादित हो जाता है कि क्या बात है, मैं अत्यारे भगवान हूँ, अब भी भगवान हूँ। विचार करो, भगवान में भगवान हूँ इसका मतलब कि पर्याय में 13वां गुणस्थान आ गया, उसकी थोड़ी बात चल रही है। यहाँ तो बात चल रही है कि शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है तो अज्ञानी परिणाम देखते रहते हैं और ध्रुव वस्तु रह जाती है। मतलब देखना जानना अहमपना करना था मैं ध्रुव ऐसा। और ये ध्रुव को तो गौण करता है कि ध्रुव शुद्ध होने से क्या हुआ, परिणाम में तो शुद्धता चाहिए ना, तो परिणाम में अहम बना करके बैठ गया। अब परिणाम अनंत काल तक का क्रमबद्ध है, अब तुम कौन से परिणाम में करेगा बताओ। तो अब भी वर्तमान में अपने को ध्रुव रूप वेदन कर, तो तुम्हारी पर्याय में काल लब्धि, होनहार, निमित्त, पुरुषार्थ, स्वभाव सब आ गए, पांचों स्वभाव आ गए। जिस पर्याय ने अब भी ये वर्तमान में मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव किया तो उसका उसी समय वो उसका काल आ गया कि मैं अनुभव होने का कि मैं भगवान। तो परिणाम को ही देखते रहने में परिणाम के साथ एकता होती है, परिणामे में एकता नहीं रहती। अनित्य में नित्य चला जाता है, चला जाता है मतलब इस रूप ही अनुभव करता रहता है, अनित्य रूप अनुभव करता रहता है। मैं रागी देसी मोई हूँ और मुझे उनका अभाव करके वितरागता होनी है, तो मैं रागी देसी मोई हूँ, पहले तो तूने अपने को इस रूप ही मान लिया। अब जब इस रूप मान लिया है तो अब तू कैसे सुधरेगा। वर्तमान अवस्था में हुआ है लेकिन उस काल में भी मैं तो ऐसा खासा परिपूर्ण गया एक परमात्मा हूँ, ऐसा दृष्टि करे देखे जाने तो परिणाम सुधर जाएगा। कब सुधरता है परिणाम बताओ। बच्चा एग्जाम देके आता है, और पढ़ा, उसने खूब पढ़ा था लेकिन एग्जाम में अगर इसके सारे सोल्व राइट होते हैं तो परिणाम में उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेगा, परिणाम में टॉप आएगा वो। परिणाम में टॉप कब आता है, जब एग्जाम के अंदर वो सही जैसा है वैसा लिख के आता है तब आता है। पढ़ लिया साल भर उससे नहीं, एग्जाम के अंदर लिख के आता है तब आता है। जैसे ही शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, बात यही करता है मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ।
लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, इस रूप परिणामन में हूँ, ये इस रूप वेदन नहीं करता, और परिणाम में मुझे शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसा तो परिणाम के साथ रह जाता है। परिणाम बंधता कारण है, परिणाम मोक्ष का कारण है। शुद्ध शुभ अशुभ परिणाम जब होते हैं, तो गति गति में भरमाता है। परिणाम शुद्ध जब होते हैं, तो मोक्ष मार्ग में आता है। परिणाम शुद्ध यानी क्या है? मैं भगवन ही हूँ, यह अनुभव कर, भगवन ही हूँ यह निर्णय कर, भगवन ही हूँ। बस ये इसका नाम परिणाम शुद्ध है, जिसका नाम परिणाम परिणाम की सावधानी नहीं रखता है, ये परिणाम से न्यारा ही है। परिणामी ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव फीलिंग करता है, उसके परिणाम शुद्ध। पर्याय की शुद्धि ऐसी है, देखो पर्याय के पीछे लग जाता है, पर्याय की बात में रस लेता है? पर्याय की शुद्धि ऐसी है, ऐसे पर्याय की बात में रस पड़ जाने से नित्य का जोड़ नहीं रहता। भगवान आत्मा में नित्य शुद्ध ही हूँ, मैं अपरिणामी ही हूँ, मैं शाश्वत परिपूर्ण 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 अभी इसी समय, ये देखो ये रहा मैं, ये भाषा वर्गना बोलने वाला नहीं, ये एक समय के परिणाम जितना नहीं, लेकिन इसके साथ अगर ये चैतन्य परमात्मा नहीं होए तो ये सब आए कहाँ से? बोलो, जीव निकलने के बाद मुर्दा बोले? एक शब्द नहीं बोलता है, तो क्या फिर बोलने वाला मैं हूँ कि बोलने वाला तो मैं नहीं हूँ, पर ये बोली निकलती है तो अंदर चेतन परमात्मा तो बैठा है ना, यूं का यूं जानने देखने वाला, ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा निर्णय नहीं करता है। ऐसे पर्याय की बात रस पड़ जाने से नित्य की ओर जोर नहीं रहता, पर्याय में जोर करने की तो आदत पड़ी ही है। देखो जैसी आदत पड़ी हुई है, वैसा जिनवाणी में से पढ़ के उसको पुष्ट कर लेता है कि देखो जिनवाणी में लिखा है ना, जिनवाणी में लिखा है ना, बोला जिनवाणी की के अनुसार परिणमन नहीं करता है, अपनी मतलब मान्यता के अनुसार जिनवाणी पढ़ता है। जिनवाणी पढ़ के जैसा शास्त्र में स्वभाव के बात किया वैसा परिणमन नहीं करता है, अपना जो मान्यता पड़ी है उसके अनुसार जिनवाणी पढ़ता है, जो व्यवहार की मान्यता पुष्ट करने के लिए वैसा ही बात पढ़ता है। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो इसमें ये बात आई है ना भाई, ये बात आई है ज्ञान कराने के लिए, वास्तव में श्रद्धान का विषय तो एक ये रहा, मैं भगवान आत्मा मैं चैतन्य परमात्मा में, ये परिपूर्ण 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 बना बनाया भगवान ये मैं हूँ। तो इसलिए क्या पर्याय में जोर करने की तो आदत पड़ी है, इसलिए जोर मैं भगवान हूँ इसमें लगा दूं। हाँ हाँ, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये पूरा ही हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं करना है, कोई शुद्धता नहीं करनी है, शुद्ध में शुद्ध क्या करूं? बोलो। शुद्ध दूध है, उसके अंदर शुद्ध पानी मिलाने से दूध शुद्ध हो जाएगा कि नहीं? कि अरे भाई अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध दूध को शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, चीनी में मिठास बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भगवान आत्मा ज्ञान आनंद रस से भरा हुआ, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने के नाम परिणाम सुधरना है। ऐसा सौ भव्य जीव, अगर तू संसार वास्तव में थकान आई है, संसार का अभाव करना है, अगर वास्तव में परिणाम सुधारना है, तो मैं अपरिणामी ध्रुव या एक परमात्मा हूँ, मैं पहले से ही परिपूर्ण शुद्ध भगवान हूँ, ऐसा अनुभव करे, ऐसा अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करे,